तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए गुड मॉर्निंग। हम लोग जो हैं अब आगे पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ठीक है, कंसीडर a infinite plane sheet having surface charge density sigma। ठीक है, अब चलो देखिए, यही जो है वो इनफाइनाइट प्लेन शीट है। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट जो है वो कुछ ऐसा है और इस पर जो है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसी के कारण आपको बोला गया है कि इससे मतलब कि इसके इस तरफ या इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझो कि चार्ज कहीं बना हुआ एक सीट है और हमको जो है जाहिर है चार्ज को तो बंद करना पड़ता है, तो इसको एक गॉसियन सरफेस में बंद करना पड़ेगा। तो कैसा गॉसियन सरफेस लें? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना कि एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे जो कि इधर से और इधर से इसको पैक कर, ठीक ना, इसको इधर से और इधर से पैक कर दो। कोई पूछे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, देखिएगा ध्यान से। हम लोग जो हैं इसको पूरी तरह से क्लोज कर चुके हैं, समझो दो सिलेंडर के हेल्प से। सिलेंडर एक ही है लेकिन वो सिलेंडर मतलब समझो ये है ना, तो ये इधर से एक मतलब सिलेंडर का पार्ट इधर है और वही सिलेंडर इधर निकला हुआ है। तो अगर इसका एरिया देखें, ये जो सरफेस है, सरफेस का एरिया अगर देखें तो ए है, तो एरिया वेक्टर तो इधर होगा। ए सिलेंडर का ये जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इधर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो इधर होगा और एरिया वेक्टर किधर होगा, इस सर्कुलर पार्ट का, तो इधर ही होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो लिखेंगे कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ना। कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ एरिया ए of cross sectional area A। आप फिर बोलेंगे क्या, it is clear that electric field and area vector are directed along same direction है ना, directed along same direction at the circular part of the Gaussian surface of the cylindrical Gaussian surface, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। आप बोलेगा सर आप पूरे चार्ज को क्यों नहीं बंद किए? तो देखो इनफाइनाइट प्लेन शीट है ना, तो उसमें जितना एरिया भी हम बंद किए हैं उसके लिए काम करते हैं। देखिएगा अपने आप वो एरिया गायब हो जाएगा, ठीक ना। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, तो सिग्मा है, यानी यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है। फिर क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
द कर्व पार्ट ऑफ द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज जीरो। ठीक ना, बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द curved part of the cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface is zero। और ऐसा क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, देखो अब इधर तो जगह है नहीं, ऐसा करते हैं ऊपर में लिख देते हैं, तो बोलेंगे क्या कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बिकॉज यहां से लिख देते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू area vector of the curved part of the cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface। तो इतना तो बात तो समझ में आ गया कि ये जो कर्व पार्ट है सिलेंडर का, उसका एरिया वेक्टर तो रेडियली आउटवर्ड होगा। एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, रेडियली आउटवर्ड अगर एरिया वेक्टर हो कर्व पार्ट का, तो जाहिर है फ्लक्स जीरो होगा, है ना, cos 90 हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी बोलेंगे कि कर्व पार्ट का एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जाहिर है फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स आएगा किसके थ्रू? तो ये जो सर्कुलर पार्ट है और ये जो सर्कुलर पार्ट है, इसके थ्रू फ्लक्स आएगा। तो फ्लक्स कितना होगा तो उसको भी बनाते हैं, तो यहाँ तक इसको पहले मिटा देते हैं। तो बोलेंगे क्या कि फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक ना, बोलेंगे कि फ्रॉम गॉस लॉ फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स होगा Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स क्या होगा? तो E इंटू ए, देखो यहाँ पे सर्कुलर, ये जो सर्कुलर पार्ट है यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? तो E इंटू ए। बोले सर पहले तो आप E इंटू डी ए करते थे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो E डॉट ए, ई ए कॉस जीरो, है कि नहीं। एरिया जो लिए हैं वो ए लिए हैं, स्मॉल एलिमेंट नहीं लिए हैं हम लोग, बड़ा सा सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट का एरिया लिए हैं ए, तो E इंटू ए। अब प्लस फ्लक्स चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है तो फ्लक्स को जोड़ देंगे E इंटू ए, इसके लिए भी बोलेंगे E इंटू ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, अंदर में चार्ज कितना है? तो यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है, यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है, तो ए एरिया में कितना चार्ज होगा? ए एरिया में सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो तो ए से ए कट गया, तो ई का वैल्यू कितना आ गया? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बस काम हो गया। यही आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो काम तो हो गया। देखिए अक्सर बोर्ड में ये पूछा जाता है इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो याद रखिएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और चाहो तो इसी को और भी लिख सकते हो, इधर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, जैसे सिग्मा होता है Q बाई ए, तो Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ये भी फॉर्मूला गलत नहीं है, ठीक ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो सिग्मा के फॉर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।